जय हिंद दोस्तों, जय हिंद बच्चों। अपना मिशन चल रहा है अब की बार 90 पार। इसी कड़ी में आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी चौथी यूनिट का, जिसमें 3 चैप्टर है, 7वां, 8वां और 9वां। पहले तो मैं ये बताना चाहूंगा भी ये तीनों जो चैप्टर हैं वो आपके टोटल 6 नंबर के हैं, जिसमें से एक प्रश्न 1 नंबर का, एक प्रश्न 2 नंबर का और एक प्रश्न है वो 3 नंबर का आने की संभावना रहेगी। यानी 1 + 2 + 3 = 6। तो 6 नंबर की इस यूनिट में आज हम 7वें चैप्टर पर बात कर लेते हैं भी 7वें चैप्टर में आपको कौन सा प्रश्न है वो तैयार करना चाहिए बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। तो बताना चाहूंगा वो प्रश्न है ये, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए व प्रत्येक के उदाहरण लिखिए। गौर कीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है। मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए व प्रत्येक का उदाहरण लिखिए। यह प्रश्न इस चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट है, आपको इसको अच्छे से तैयार करना है। अब थोड़ा सा ये बता दूं भी इसमें क्या लिखना है आपको। वर्गीकरण कीजिए तो आपको पहले ये लिखना है भी मानव व्यवसाय को 5 भागों में बांटा गया है। फिर आप 5 भागों के नाम लिखेंगे, जो है प्राथमिक व्यवसाय, द्वितीयक व्यवसाय, तृतीयक व्यवसाय, चतुर्थक व्यवसाय और पंचम व्यवसाय। 5 व्यवसायों के नाम लिख दोगे और उसके बाद इस प्रश्न के अनुसार उदाहरण लिखने हैं। अब आपके ये दिमाग में हो सर इसके अलावा क्या पूछ सकता है। इसके अलावा अगर आपसे कोई पूछेगा तो ये कह देगा भी प्राथमिक व्यवसाय किसे कहते हैं, द्वितीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, तृतीयक व्यवसाय किसे कहते हैं, चतुर्थक व्यवसाय किसे कहते हैं, पंचम व्यवसाय किसे कहते हैं, या आप इनसे क्या समझते हैं। तो कुल मिलाकर प्रश्न यही बनता है। यहां तो सिर्फ नाम लिख के उदाहरण का प्रश्न है। तो आपको मैं ये सलाह दूंगा भी आपको क्या करना है, ये 5 जो व्यवसाय है इनकी परिभाषा जरूर ध्यान में रखें भी इसमें क्या चीज शामिल रहती है। और फिर उदाहरण तो इंपॉर्टेंट है ही है, चाहे कैसा भी प्रश्न आए आपको व्यवसाय के उदाहरण का प्रश्न 100% पेपर के अंदर मिलेगा। तो आप एक ही प्रश्न है एक तरीके से इस चैप्टर से याद करने का बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से। अब मैं थोड़ा सा जिक्र कर देता हूं। जैसे पहले बात करें प्राथमिक व्यवसाय, पूरा लिखेंगे आप। दूसरा हो गया द्वितीयक व्यवसाय, तीसरा हो गया तृतीयक व्यवसाय, फिर हो गया चतुर्थक व्यवसाय और फिर हो गया पंचम व्यवसाय। ये 5 हो गए। अब प्राथमिक, अब आपके वही जो बच्चे ये कहते हैं याद नहीं होते, याद नहीं करने हैं, गौर करनी है, दोस्ती करनी है इनसे, सिर्फ दोस्ती। प्राथमिक व्यवसाय वो होते हैं या मानव जो इस प्रकार का काम करे भी प्रकृति के अंदर, नेचर में जो भी चीज है उसका वो डायरेक्ट इस्तेमाल करता है। यानी प्रकृति प्रदत्त का मतलब जो हमें दे रही है प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधे उपयोग मानव जिस व्यवसाय में करता है वो प्राथमिक व्यवसाय है। कौन कौन से, आखेट हो गया, संग्रहण करना हो गया, मछली पकड़ना हो गया, पशु चारण हो गया, कृषि हो गया, लकड़ी काटना हो गया, खनन हो गया, ये प्राथमिक व्यवसाय हो गए। द्वितीयक व्यवसाय हमने यहां क्या जिक्र किया, प्राथमिक में प्राकृतिक या प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करना। अब द्वितीयक में क्या करना है, सीधा उपयोग नहीं करना, टेढ़ा उपयोग करना है। अब मिंटू से टेढ़े का मतलब आपको टेढ़ा शब्द नहीं लिखना है, इसका मतलब जो प्रकृति ने हमें चीज दी है उसको थोड़ा चेंज करना है, परिष्कृत करना है और अच्छा सकारात्मक सुधार उसमें लाना है। तो आप क्या लिखेंगे इसके अंतर्गत कि प्रकृति प्रदत्त संसाधनों के परिष्कृत व परिवर्तित करके उन्हें अधिक उपयोगी बनाने का जो काम है वो द्वितीयक व्यवसाय में आता है। यानी प्राकृतिक प्रदत्त संसाधनों का सीधा उपयोग करना प्राथमिक, उन्हें परिष्कृत करना या परिवर्तित करके उपयोग करना वो द्वितीयक आता है। द्वितीयक में जैसे उद्योग हो गया, अपने इंजीनियरिंग उद्योग हो गया, निर्माण उद्योग हो गया, इलेक्ट्रॉनिक उद्योग हो गया, रासायनिक उद्योग हो गया, वस्त्र उद्योग हो गया, भोजन और पेय पदार्थ हो गए, प्लास्टिक उद्योग हो गया, मेटलर्जी यानी धातुक्रम उद्योग हो गए, वो बातें इसके उदाहरण हो जाती हैं। अब बात आती है तृतीयक, यानी इसके अंतर्गत क्या है, समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यावसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं, डायरेक्ट जो सर्विसेज है वो इसके अंतर्गत आती है।
तो ध्यान रखिए प्रत्यक्ष सेवाएं किस व्यवसाय में आती है? तृतीयक व्यवसाय में। गौर कीजिएगा, समाज को दी जाने वाली व्यक्तिगत व व्यवसायिक प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे परिवहन हो गया, व्यापार हो गया, वाणिज्य हो गया, संचार हो गया। सेवाओं की बात करें तो बैंक, बीमा, पर्यटन, मनोरंजन, ये सारी चीजें इसके अंतर्गत आती है। फिर बात करते हैं चतुर्थक व्यवसाय की। तो एक छोटे 1 नंबर वाले प्रश्न के लिए भी आपको एक प्यारा सा प्रश्न मिलेगा। जीन गोटमैन मेगालोपोलिस के अंतर्गत बात की थी, 1957 वाली जो बात आपके याद हो। जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष सेवाओं को किस व्यवसाय में रखा है? तो ध्यान रखिएगा, जीन गोटमैन ने अप्रत्यक्ष इनडायरेक्ट सेवाओं को चतुर्थक व्यवसाय में रखा है। तो प्रत्यक्ष सेवा तो किसमें आ गई? तृतीयक में। अप्रत्यक्ष सेवाएं किसके अंतर्गत है? चतुर्थक व्यवसाय के अंतर्गत है। किसने बताया था? जीन गोटमैन ने बताया था। अब इसमें क्या होती है? इसके अंतर्गत होता है भी सूचना आधारित, इंफॉर्मेशन जो बेस्ड होती है, इंफॉर्मेशन वाली, और अनुसंधान और विकास पर आधारित जो सेवाएं हैं वो इसके अंतर्गत आती है। जैसे कोई भी ऑफिस है, स्कूल है, कॉलेज है, हॉस्पिटल है, जो थिएटर है, रंगमंच जिसको कहते हैं, या जो दलाली का जो काम करता है, ये सारी इनडायरेक्ट सेवाएं हैं। तो सूचना आधारित व अनुसंधान और विकास पर जो आधारित सेवाएं होती है, जो अप्रत्यक्ष सेवाएं होती है, वो चतुर्थ के अंतर्गत आती है। प्रत्यक्ष सेवाएं तृतीय के अंतर्गत आती है। जो डायरेक्ट नेचर वाली चीज का इस्तेमाल करता है वो प्राथमिक आता है। प्रकृति प्रदत्त संसाधनों का परिवर्तित और परिष्कृत रूप होता है वो द्वितीयक व्यवसाय के अंतर्गत, जो उद्योग निर्माण की जो बातें की। अब बात आती है पंचम व्यवसाय क्या है? नवीन है, नया है, और वर्तमान विचारों की जो रचना है, कुछ नया है और नए विचारों की जो रचना है या उनके पुनर्गठन की, रिकंस्ट्रक्शन की जो व्याख्या है, और आंकड़ों की व्याख्या और प्रयोग की या नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन पर आधारित जो चीजें होती है वो पंचम व्यवसाय में आती है। एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि पंचम व्यवसाय है वो तृतीयक व्यवसाय का ही एक रूप है, उसी का एक विभाग है। तो ये 5 व्यवसाय हैं, तो इनको आप अच्छे से इनके नाम हो जाए और उदाहरण अच्छे से आप तैयार कर ले। पहला काम तो आपको ये करना है। उसके अलावा भी आपको तृतीयक व्यवसाय मैंने मॉडल पेपर में भी अच्छे से समझा दिया है। तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हो, क्योंकि मॉडल पेपर में ये प्रश्न आया हुआ है 2 नंबर वाले में। तृतीयक व्यवसाय से आप क्या समझते हो, उसकी परिभाषा देनी है, प्रत्यक्ष सेवा वाली बात लिखनी है, फिर वही जो प्लम्बर, नलसाज वगैरह की जो बातें हैं वो उदाहरण लिखनी है, फिर कौन कौन सी इसमें जो सेवाएं आती है उसकी बात, परिवहन, व्यापार, वाणिज्य, वो चीजें लिखनी है। तो थोड़ा सा गौर करना, लास्ट बार बोल रहा हूं भी, प्रकृति प्रदत्त चीज का सीधा इस्तेमाल करना प्राथमिक, परिष्कृत और परिवर्तित या परिवर्तित रूप है वो द्वितीय, प्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो तृतीय के अंतर्गत, अप्रत्यक्ष सेवाएं हैं वो चतुर्थ के अंतर्गत आती है। नई प्रौद्योगिकी के मूल्यांकन, किसी आंकड़ों की व्याख्या करना और नए विचारों वाली जो बातें आती है, जो काम आते हैं, वो सारे पंचम के अंतर्गत आते हैं। तो आपको अच्छे से इनको तैयार करना है। विकसित जो देश हैं वो, आप उत्तर में लाइनें बढ़ाना चाहे तो विकसित देश है वो ज्यादातर विकसित देशों में जो लोग हैं, जो मानव है, वो चतुर्थक और पंचम व्यवसायों पर ज्यादा काम करते हैं, यानी ये कार्य करते हैं। और जो विकासशील देश होते हैं, जो वो प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक व्यवसायों से जुड़े हुए काम हैं वो अधिक करते हैं। तो एक तरीके से ये भी ध्यान रख लेना, ये जो तीनों हैं, तृतीयक, चतुर्थक और पंचम, ये सेवाओं पर आधारित है, सेवाओं पर, जिनमें से तीसरा प्रत्यक्ष सेवा, चौथा अप्रत्यक्ष सेवा, और एक तरीके से मैंने बताया भी पांचवा क्या है, एक तरीके से तृतीयक व्यवसाय का ही एक उप विभाग है, हम ऐसे कह सकते हैं। तो ये तीनों ही सेवा पर आधारित है। पहले 3 हैं ये विकासशील देशों में ज्यादा होते हैं, चौथा और पांचवा जो व्यवसाय है ये विकसित देशों में ज्यादा होता है, और तृतीयक, चतुर्थक और पंचम इसके अंतर्गत ये सेवा सेक्टर के व्यवसाय है वो कहलाते हैं, तीसरा, चौथा और पांचवा। उम्मीद करता हूं आप मेरा उद्देश्य समझे होंगे भी हमें इसमें किस तरीके से तैयार करना है। तो 7वें चैप्टर में यह प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है भी, मानव व्यवसायों का वर्गीकरण कीजिए और प्रत्येक के उदाहरण लिखिए, यानी आपको उदाहरण और प्रत्येक की परिभाषा भी आपको तैयार कर लेनी है। तो 7वें चैप्टर में आपको इतना अच्छे से तैयार करना है, और फिर हम आगे कल बात करेंगे 8वें चैप्टर पर,
तो 7वां, 8वां और 9वां एक ही यूनिट के चैप्टर हैं और ये तीनों चैप्टर टोटल 6 अंक के हैं। तो अच्छे से अपने को तैयार करना है। तब तक आप आज इसको तैयार कर लीजिएगा। कल हम 8वें पर आधारित कुछ प्रश्नों की बात करेंगे। पर डे आपको एक चैप्टर के प्रश्नों की 1-2 बार रीडिंग लगानी है, इनसे दोस्ती करनी है। जीत जाएंगे हम। चलिए फिर मिलते हैं, तब तक जय हिंद, जय भारत।